नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। कोविड-19 जिसने 2020 और 21 में वैश्विक तबाही मचाई थी, एक बार फिर से एशिया में अपने पैर पसार रहा है। हांगकांग, सिंगापुर और चीन जैसे देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसने भारत को भी सतर्क कर दिया है। भारत में अगर वर्तमान की बात करें तो 257 एक्टिव कोविड-19 के मामले हैं, जो भले ही संख्या में कम हो, लेकिन वैश्विक उछाल को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सरकार काफी ज्यादा चिंतित है। क्या ये 2025 को महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों के बीच एक और संकट का वर्ष बना देगा? इस पर आज हम इस वीडियो में गहराई से चर्चा करेंगे। हांगकांग और सिंगापुर में कोविड-19 के मामले में तेजी से हुई वृद्धि ने वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय को हिलाकर रख दिया है। सिंगापुर में LF7 और NB 1.8 जैसे JN1 वेरिएंट के स्वरूपों का प्रसार देखा गया है, जिसके चलते टेस्ट पॉजिटिविटी पर पिछले 5 हफ्तों में दुगनी बढ़त पाई गई है। हांगकांग में 81 गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 30 मौतें शामिल हैं। मुख्य रूप से इसमें बुजुर्ग और पहले से स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोग इसमें ज्यादा हैं। थाईलैंड के सोंगक्रॉन फेस्टिवल के बाद 2 क्लस्टर में ये जो है कोरोना फैला। चीन में भी मामले पिछले साल की गर्मियों के चरम पर पहुंच रहे हैं, जैसा पिछले साल था वैसा इस बार भी। हालांकि अब भारत में कोविड को लेकर के चिंता सताने लगी है। एक यूजर कपिल खत्री ने आज ट्वीट किया, जिसने सभी को हिला दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई और ये खबर फैली। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार कोविड-19 से उनकी मौत नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मरीज कोविड-19 में पॉजिटिव पाए गए थे। अब इन देशों में बढ़ते मामले ने भारत को सतर्क कर दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत ने 2020 और 21 के वर्ष में दूसरी लहर में, कोरोना के दूसरी लहर में काफी नुकसान सहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि नए वेरिएंट्स अभी तक अधिक घातक नहीं दिख रहे, लेकिन भीड़ भाड़ और कम सावधानी के कारण इनका प्रसार तेजी से फैल सकता है। भारत की अगर स्थिति की बात करें तो 257 सक्रिय मामले हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत में 19 मई 2025 तक कोविड-19 के 257 एक्टिव केसेस रिकॉर्ड किए गए और सभी मामले हल्के हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता लोगों को नहीं पड़ रही है। हाल में ही कुछ एक्स पोस्ट में यह दावा किया गया कि भारत में 31 मौतें हुई, लेकिन ये जानकारी जो है सही नहीं थी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत में स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है और स्वास्थ्य एजेंसियां हांगकांग और सिंगापुर की स्थिति की समीक्षा कर रही है। हालांकि दिल्ली NCR में एक कोविड जैसे फ्लू वायरल इन्फेक्शन ने चिंता बढ़ाई है, जिसमें खांसी, जुकाम और ऑक्सीजन लेवल में कमी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये बीमारी खासकर डायबिटीज रोगियों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। अब जो है सरकार ने कदम उठाया है, सतर्कता और समीक्षा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैश्विक उछाल को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हाल में ही अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कोविड-19 की स्थिति और भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के मद्देनजर चिकित्सा आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24/7 कमांड एंड कंट्रोल रूम को एस्टेब्लिश किया है, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच जो है कोऑर्डिनेशन बना रह सके। सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आप जिसमें जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें मास्क पहनना, भीड़ भाड़ से बचना, नियमित रूप से हाथ धोना और बूस्टर शॉट लेने पर विचार करना शामिल है। इसके अलावा JP नड्डा ने 2025 तक देश के हर जिले में 200 डे केयर कैंसर केंद्र खोलने की घोषणा की है, जो दर्शाता है कि सरकार स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं? JP नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार कोविड की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल लोगों के मन में है कि क्या सरकार नए वेरिएंट्स के खिलाफ पर्याप्त टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है? क्या वैक्सीन बूस्टर अभियान को और तेज करने की जरूरत है? विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल में ही संसद में JP नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो अपने मंत्रियों को प्रशिक्षण क्यों नहीं देते, जिससे संसद में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर बेहतर जवाब मिल सके। इसके अलावा एक्सपर्ट का कहना है कि JP नड्डा को कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर नीति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जवाब देना होगा, जैसा कि फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा था। यदि सरकार समय रहते सक्रिय कदम नहीं उठाती है तो क्या भारत
फिर से 2021 जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर कोविड की महामारी अपने चरम पर थी। कोविड फैलने की जो नुकसान है उस पर भी चर्चा करते हैं। यदि कोविड-19 अनियंत्रित रूप से इंडिया में फिर से फैलता है तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर संकट मंडरा सकता है, अस्पतालों में फिर से बोझ बढ़ सकते हैं, खासकर ग्रामीण एरिया में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा। लॉकडाउन या प्रतिबंधों की वापसी से छोटे व्यवसाय और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जियो पॉलिटिक्स, तनाव और आर्थिक दबाव के कारण वैश्विक सुधार धीमा हो सकता है। इसके अलावा कोविड-19 को एक विशेषज्ञ ने इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग कहा, जिससे लोगों के अंदर एंजाइटी और चिंता बढ़ती है। नई लहर से इस तनाव को और खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और सामाजिक समारोह पर फिर से प्रतिबंध लग सकते हैं, जिसका असर युवाओं पर पड़ेगा। इसके अलावा 2025 को लेकर के कई भविष्यवाणियां ज्योतिषों ने पहले भी की है। ज्योतिषों ने 2025 को एक चुनौतीपूर्ण वर्ष बताया है, जिसमें महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध जैसी घटनाएं संभावित हैं। और ज्योतिषों के गणना के अनुसार इस बार 2025 में हर भविष्यवाणी सटीक भी हो रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर ने पहले ही देश को सतर्क कर दिया है। और वैश्विक स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाएं भी चिंता का विषय हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण से कुछ पंडितों ने ग्रहों की चाल को 2025 में अस्थिरता का संकेत बताया है, लेकिन इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्यापित नहीं किया जाता। फिर भी कोविड-19 की वापसी प्राकृतिक आपदाओं और जियोपॉलिटिक्स तनाव के बीच निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण दिख रही हैं। इसमें आम लोगों से अपील है कि वो हेल्थ एक्सपर्ट और सरकार की सलाह लें, मास्क पहने, भीड़भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, नियमित रूप से साबुन या सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने पर वो विचार कर सकते हैं। यदि आप कहीं टूर पर जा रहे हैं, कहीं आपका प्लान घूमने का है, तो गैर जरूरी यात्राओं को इस वक्त टाल दें। खासकर इन प्रभावित देशों में आप यात्रा ना करें। इसके अलावा यदि आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होती है तो तुरंत कोविड का टेस्ट कराएं और डॉक्टर से सलाह लें। हालांकि भारत में अभी स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और सरकार एक्टिवली इस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं। 2025 में महामारी, आपदा और युद्ध जैसे तनाव पहले से मौजूद हैं और ज्योतिष की इस चेतावनी ने हमें और डरा दिया है। लेकिन हम आपको डरा नहीं रहे, हम सचेत कर रहे हैं कि आप अपने आप को, अपने परिवार को बचाएं और यदि इस बार भी इस तरह की कोई महामारी फैलती है तो इसमें अपने आप को सुरक्षित कर लें। बहरहाल इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।